नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे पीएम मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है गज्जू निर्मलकर। तो याद रखिएगा इस नाम को, गज्जू निर्मलकर। इनको पीएम मोदी के द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह कब से मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 1985 से चक्रधर सम्मान या समारोह जो है मनाया जा रहा है। चक्रधर समारोह मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष कौन सा चक्रधर समारोह हुआ है? तो 38। ठीक है, 38वां चक्रधर समारोह हुआ है। तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ होता है चक्रधर सम्मान? तो ये रायगढ़ में होता है। ठीक है, रायगढ़ को याद रखना है आपको। रायगढ़ में ये आयोजित होता है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा चक्रधर समारोह 1985 से शुरू हुआ है राजा चक्रधर के सम्मान में। ठीक है, राजा चक्रधर समारोह भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है रायपुर में आयोजित की गई। अब ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो ये आपका 18 से 19 सितंबर है ना, को आयोजित की गई है ना। तो G20 फ्रेमवर्क की बैठक आयोजित की गई, फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें फाइनेंस ट्रेड पर होने वाली बैठक में FWG चर्चाओं पर मंथन किया गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको, है ना। और इसमें कह सकते हैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय G20 सदस्य तो शामिल थे ही, और 65 से अधिक अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो बड़ी बैठक आयोजित हुई रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 13%, सॉरी 33%। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13%, इसलिए मैंने 13% बोल दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा और ये विधेयक अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये लागू हो जाएगा। तो आपको आने वाला जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखेगी, है ना। और कह सकते हैं कि अगर 90 सीट है ना, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम हर सीट में 2 सीट तो महिलाओं को जाएगी, है ना। हर 9 सीट में 2 सीट, तो आप समझ लीजिए 9 दूनी 18, 18 से कम विधायक नहीं होंगे, है ना। महिलाओं के 20 से भी ऊपर जा सकती हैं ये सीटें। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है। होयसला मंदिर कर्नाटक में स्थित है। जो होयसल जो राज्य था उसके द्वारा बनाया गया था। इसे अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, इसको याद रखना है ना। होयसल मंदिर जो है, होयसल जो राज्य था उसके द्वारा होयसला मंदिर बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है संविधान सदन या संविधान भवन। इसका नाम रखा गया है, संसद भवन का नाम। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि नए संसद भवन में कार्य अब शुरू हो गया है। ठीक है, संविधान भवन या संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। ठीक है, कनाडा और भारत के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। कारण यह है कि भारत के ऊपर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये आरोप लगा दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री आई थिंक जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारत है उसने वहाँ के एक नागरिक जो कि भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित है उसको मार दिया है। ठीक है, यानी भारत की एजेंसियों ने मारा है। उनका कहना था रॉ ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। ठीक है, उसके बाद से भारत और
कनाडा के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है, वीज़ा को बैन कर दिया है कनाडा नागरिकों के लिए, कनाडा के नागरिकों के लिए, और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कनाडा में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बात भारत सरकार ने बोली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कनाडा और भारत के बीच में अभी रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि कनाडा में अब दूसरे भी किसी खालिस्तानी की मृत्यु हो गई है। संभवतः खालिस्तानियों के बीच में गैंग वार चल रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल वर्क ही करते हैं, है ना, इनका धंधा ही है गैंग बना के कार्य करने का खालिस्तानियों का। तो ये आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ये बोला जाना कि भारत ऐसा करा रहा है, ये एक कह सकते हैं मिथ्या आरोप है ना। और कोई भी सबूत कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो बीच में फ्लू में निकल जाता है राष्ट्रपति, है ना, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 52, है ना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक 52 है, इसको याद रखिएगा कि 52 रैंक भारत की है। और इसमें इंटरनेट की स्पीड और उपलब्धता वगैरह सारी चीज़ों को देखा जाता है, उस हिसाब से भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हो रहा है, यानी कहाँ आयोजित किया गया है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, रायपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। तो इसका नया क्वेश्चन जो है, पिछला वीडियो का जो होमवर्क क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है रजत पदक। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है 2023 में। ठीक है, हालांकि वो स्वर्ण पदक जीतते हैं सामान्यतः, लेकिन इसमें उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आपको पता है कि जेवलिन थ्रो में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं, जर्मनी के भी एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये लोग भी कभी कभी अपना प्रदर्शन अच्छा दे देते हैं और स्वर्ण पदक जीत लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। रजत पदक भी बहुत अच्छी बात है जीतना, लेकिन हाँ, खेल में जीत हार लगी रहती है, उसको नीरज चोपड़ा स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और जो सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने ऐसा किया था। अब चलते हैं, देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कैंपा के द्वारा। कैंपा के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनका जो संबंध है वो किसी न किसी तरीके से वन से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट में जो बच्चे हैं, वो गांव के बच्चे आपका वन में बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, और अपने माता पिता के साथ जाते हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वन का संरक्षण करते हुए उसका दोहन भी किया जा सकता है, कि वन से लकड़ियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं, और पेड़ों को पूर्णतः काटने की बजाय क्या किया जाए, उसकी डगालों को काटा जाए। इस तरीके की बातें इसमें बताई जा रही हैं। दूसरी ओर जो वृक्षारोपण है वो करना कितना आवश्यक है और उसको कैसे करना है, यानी पौधरोपण को, ये सारी बातें इसमें स्कूली बच्चों को समझाई जा रही है, और वन के इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ेगा और वायु जहरीली हो जाएगी, ये सारी बातें इसमें बच्चों को बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। कबीरधाम में आप जानते हैं कि भूरम देव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना, ये सारे उपस्थित हैं। तो यहीं पे जो उसके जो कह सकते हैं गन्ने की लुगदी जो बचती है, उससे एथेनॉल बनाने का प्रयास पहले से भी किया जा रहा था। ठीक है, तो एथेनॉल बनाने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कबीरधाम में। आपको पता हो कि भारत जैविक ईंधन मिशन भी चला रहा है, G20 में इसकी घोषणा भी की थी। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं,
इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, यानी 5 कारखाने हैं अभी फ़िलहाल, तो ये पाँचों कारखानों में धीरे धीरे करके एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हमने जो धान से एथेनॉल बनाने के जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, उसका भी उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से भी एथेनॉल बना के उसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आपको पता हो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है और उसके स्तर को हमको कितना ले जाना है, 20% ले आना है, ताकि जो पेट्रोल है, जो प्राकृतिक तेल है ना, उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम से कम 20% कम हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये एक प्लान है शासन का और इसके लिए अब ग्लोबल रूप से क्या किया जा रहा है, कोऑपरेशन किया जा रहा है और सहयोग लिया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रायपुर शहर है, ठीक है, यहाँ पे प्रदूषण के मामले में थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जबकि आपका भिलाई इस मामले में ज़्यादा बेटर है। अंबिकापुर हमारा ऐसा शहर है जो स्वच्छता रैंकिंग में अपने स्तर में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुका है, जो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंकिंग बनती है। और इसके अलावा भी ओवरऑल इंदौर के बाद एक बार अंबिकापुर आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ शहरों में, सबसे स्वच्छ प्रैक्टिस में अंबिकापुर का नाम आता है। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 16वां स्थान देश में किसको मिला है? रायपुर को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है तुलसी गांव। तो तुलसी गांव जो है छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। ये रायपुर का एक गांव है जहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से जितने भी कह सकते हैं यूट्यूब के लिए हमारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, है ना, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरा हैं, आपका स्टूडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि राज्य जो है, राज्य के जो इस गांव के जितने भी यंगस्टर हैं वो सब अपने वीडियोस बना सके। क्यों यंगस्टर ही क्यों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी वीडियो बना सकें। अब आप जानते हैं कि यूट्यूब एज अ प्रोफेशन लिया जाने लगा है। यूट्यूबर होना एक प्रोफेशन हो गया है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, तो मीन्स आप एक रोजगार में है, एक प्रोफेशन में है। चाहे आप उसमें कोई भी काम करें, जैसे ब्लॉगर हो सकता है, जैसे कि आपका, जैसे कि किचन का वर्क करते हैं, जैसे कि कोई कवि है तो वो कविता सुनाते हैं, कोई गायक है तो वो गाना गा रहा है, ठीक है, और कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं, और उसी तरीके से विभिन्न यंगस्टर अपनी टीम बना के क्या कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन या शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 30वां स्थान है। ठीक है, तो भारत, ये बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो लिस्ट है, ये किसने जारी की है? तो ये यूएसए ने जारी की है। आपको बता दें, यूएस से जारी होती है, लगभग 17,000 लोगों का सैंपल इसमें लिया जाता है, तो एक बड़ा सर्वे है। और इसके माध्यम से जो 87 मेन कंट्रीज़ हैं उनको लिस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है, तो उसकी रैंकिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छे अच्छे देश शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में। आप अगर देखें तो चाइना का जो स्थान है वो लगभग 20 है और भारत का 30 है। इसके अलावा रशियन फेडरेशन का भी अच्छा स्थान है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अच्छी कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग किया गया है। ऑब्वियसली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ टॉप 5 में हैं, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप फाइनल 5 साल बाद किस टीम ने जीता? तो ऑफकोर्स ये मैच आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। मोहम्मद सिराज ने तो लगभग तोते उड़ा दिए श्रीलंका के, है ना, 6 विकेट ले लिए सिराज ने, फिर 1 विकेट बुमराह ने शुरू किया था, है ना, और उसके अलावा 3 विकेट हमारे हार्दिक पांड्या ने ले लिए।
है ना। और इस तरीके से पूरी टीम को 50 रन में समेट दिया। 15 ओवर में 50 रन ही बना पाए। उसके बाद आई इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में। तो जो हमारे ओपनर्स थे उन्होंने विकेट खोए बिना 6 ओवर में ही इस मैच को जिता दिया। ठीक है, तो एशिया कप काफ़ी